हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन तंत्र। तो कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल गुड। तो आज मैं आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूं एक नए वीडियो के साथ, और आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। निकट के सारे एग्ज़ाम्स में इन टॉपिक से क्वेश्चन आने लगभग तय हैं। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। ये वीडियो आपके एग्ज़ाम्स में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो प्लीज़ आप ये वीडियो को पूरा देखें। ये एक करंट अफेयर का भी टॉपिक इसे कह सकते हैं। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। कॉमनवेल्थ गेम्स को राष्ट्रमंडल खेल भी कहते हैं। तो इस बार 2022 का राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहीं से शुरू हो जाता है कि 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए, राष्ट्रमंडल खेल हुए, वो कहाँ हुए? तो इस बार का राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। यह 22वां राष्ट्रमंडल खेल है। इस बार का राष्ट्रमंडल खेल 22वां राष्ट्रमंडल खेल है। इससे पहले 21 राष्ट्रमंडल खेल हो चुके हैं। इससे जस्ट पहले वाला राष्ट्रमंडल खेल 2018 में हुआ। प्रत्येक 4 वर्ष के बाद राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन होता है। तो 22वां राष्ट्रमंडल खेल का समापन हो चुका है। 8 अगस्त 2022 को इसका समापन हुआ। तो अब तक 22 राष्ट्रमंडल खेल हो चुके हैं और 22वां राष्ट्रमंडल खेल हमारा बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ। इस खेल का शुभारंभ कब हुआ? इस खेल का शुभारंभ 28 जुलाई 2022 को हुआ। यानी इस खेल का उद्घाटन 28 जुलाई 2022 को हुआ तथा इसका समापन 8 अगस्त 2022 को हुआ। यह कॉमनवेल्थ गेम्स कुल 11 दिनों तक चला। तो जैसे 28 जुलाई 2022 को उद्घाटन हुआ और विधिवत रूप से 29 जुलाई से गेम्स शुरू हुए, तो कुल 11 दिन ये गेम्स चले। इस बार के राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या था? तो पेरी द बुल इस बार के राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर था। देखिए, हर राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर होता है और शुभंकर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एग्जाम्स में बहुत बार ये पूछ दिया जाता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 का शुभंकर क्या था, राष्ट्रमंडल खेल 2014 का शुभंकर क्या था। तो आपसे ये पूछे जा सकते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का शुभंकर क्या था? तो सही उत्तर होगा पेरी द बुल। और हर राष्ट्रमंडल खेल का एक आदर्श वाक्य भी होता है। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या है? तो इस बार का आदर्श वाक्य है गेम्स फॉर एवरीवन, सभी के लिए खेल। बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम में इस बार 72 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कितने देशों के खिलाड़ियों ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग लिया। तो 72 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। मैं फिर से रिकॉल कर लूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन इंग्लैंड के शहर बर्मिंघम में हुआ। यह 22वां राष्ट्रमंडल खेल था। इस खेल का शुभारंभ यानी उद्घाटन 28 जुलाई 2022 को हुआ और इसका समापन 8 अगस्त 2022 को हुआ। इस बार के राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर क्या था? तो इस बार के राष्ट्रमंडल खेल का शुभंकर था पेरी द बुल। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य क्या था? तो इस बार के राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आदर्श वाक्य था गेम्स फॉर एवरीवन। इस बार के राष्ट्रमंडल खेल में कुल 72 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। और इस बार कितने खेल का आयोजन हुआ? तो इस कॉमनवेल्थ गेम्स में 19 खेलों के 283 स्पर्धाओं में 5000 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो इस बार कॉमनवेल्थ में 19 गेम थे जिसमें 283 स्पर्धा हुए और 5000 से अधिक खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। तो प्रश्न ये भी उठता है कि पूरे विश्व से पूरे कॉमनवेल्थ देश यानी 72 देश जो हिस्सा लेते उनमें 5000 से अधिक खिलाड़ियों ने भाग लिया। तो भारत की तरफ से कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? तो इस बार भारत की तरफ से 215 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से 215 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें 107 महिला खिलाड़ी थी।
इस बार राष्ट्रमंडल खेल में निशानेबाजी को हटा दिया गया। देखिए, सबसे ज़्यादा पदक हम लोग निशानेबाजी और तीरंदाजी से जीतते थे, और देखिए इस बार निशानेबाजी, तीरंदाजी, इन सब को राष्ट्रमंडल खेल से हटा दिया गया, जिसके कारण हमारे पदक की संख्या 100 से नीचे है। जबकि आप जानते होंगे कि दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल में हमने पदक की संख्या में 100 का आंकड़ा पार किया था। तो उस समय शूटिंग और तीरंदाजी कॉमनवेल्थ गेम्स में शामिल था, और पता नहीं क्यों, क्या ये एक षड्यंत्र के तहत या किस कारण राष्ट्रमंडल खेल से निशानेबाजी और तीरंदाजी को हटा दिया गया, जिसमें भारत सबसे ज़्यादा मेडल जीता करता था। कॉमनवेल्थ गेम्स में 24 साल बाद क्रिकेट की फिर से वापसी हुई है, यानी इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट की वापसी हुई है। महिला क्रिकेट T20 का आयोजन कॉमनवेल्थ गेम्स में किया गया। कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी तक केवल एक बार 1998 ईस्वी में कुआलालंपुर में क्रिकेट को शामिल किया गया था। इससे पहले सिर्फ एक ही बार 1998 ईस्वी में जो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, उसमें क्रिकेट को शामिल किया गया था। तब पुरुष क्रिकेटरों ने इन खेलों में हिस्सा लिया था। इस बार महिला क्रिकेट टीम हिस्सा ले रही हैं। तो अभी तक राष्ट्रमंडल खेल में बस 2 बार ही क्रिकेट को शामिल किया गया। पहली बार 1998 ईस्वी में कुआलालंपुर राष्ट्रमंडल खेल में क्रिकेट को शामिल किया गया था। उस समय पुरुष क्रिकेटरों ने हिस्सा लिया था, परंतु इस बार दूसरी बार जब क्रिकेट को शामिल किया गया तो 2022 राष्ट्रमंडल खेल में महिला क्रिकेट टीम ने हिस्सा लिया। इस बार पुरुष क्रिकेट टीम ने हिस्सा नहीं लिया। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है कि क्रिकेट को किस वर्ष दूसरी बार राष्ट्रमंडल खेल में शामिल किया गया। इस बार ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक थे। देखिए, 2 बार ध्वजवाहक ध्वज को लेकर चलते हैं, पहली बार ओपनिंग सेरेमनी में और दूसरी बार क्लोजिंग सेरेमनी में। तो इस बार ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु बैडमिंटन स्टार हैं भारत की, आप सभी जानते होंगे, और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक थे। और इस बार क्लोजिंग सेरेमनी में टेबल टेनिस खिलाड़ी शरत कमल और महिला बॉक्सर निखत जरीन भारत की ध्वजवाहक होंगी, यानी थी। तो ये आप प्रश्न भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं कि ध्वजवाहक कौन थे, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ध्वजवाहक थे, जबकि क्लोजिंग सेरेमनी में शरत कमल और निखत जरीन ध्वजवाहक थी। 22वां राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड में होने वाला तीसरा राष्ट्रमंडल खेल है। इससे पहले 1934 में लंदन में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, और 2002 में मैनचेस्टर में राष्ट्रमंडल खेल हुए थे, और तीसरी बार 2022 में बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल हुए। तो इंग्लैंड में अब तक 3 बार राष्ट्रमंडल खेल हुए। देखिए, मैं यहाँ ब्रिटेन नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ मैं इंग्लैंड बोल रहा हूँ। इंग्लैंड में ये तीसरी बार था। पहली बार 1934 ईस्वी में लंदन में, और दूसरी बार 2002 ईस्वी में मैनचेस्टर में हो चुका है राष्ट्रमंडल खेल, और ये 2022 में तीसरी बार बर्मिंघम में राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन किया गया। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न ये उठता है कि किस देश ने कितने मेडल जीते और टॉप पर कौन देश रहा। तो मेडल टैली में हर बार की तरह इस बार भी ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा। मेडल टैली में 67 गोल्ड यानी 67 स्वर्ण पदक, 57 सिल्वर यानी 57 रजत पदक, और 54 ब्रॉन्ज यानी 54 कांस्य पदक के साथ कुल 178 पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीते, और वह टॉप पर रहा। तो कुल ऑस्ट्रेलिया ने कितने पदक जीते? 178, जिसमें 67 गोल्ड, 57 सिल्वर और 54 ब्रॉन्ज था, और ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा। दूसरे नंबर पर कौन रहा? तो वहीं मेजबान इंग्लैंड 57 गोल्ड, 66 सिल्वर और 53 ब्रॉन्ज यानी कुल 176 मेडल हासिल कर दूसरा स्थान पाया। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि मेडल टैली में
सब या पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन रहा? तो पदक तालिका में सबसे ऊपर ऑस्ट्रेलिया रहा और दूसरे नंबर पे इंग्लैंड रहा। पदक तालिका में तीसरे नंबर पर कनाडा रहा। कनाडा ने 26 स्वर्ण, 32 रजत एवं 34 कांस्य के साथ कुल 92 पदक जीते और 92 पदक जीत के साथ ये तीसरे स्थान पर रहा। इन्होंने कितने स्वर्ण जीते? 26। रजत कितने जीते? 32 एवं कांस्य कितने जीते? 34। देखिए, स्वर्ण को इंग्लिश में गोल्ड कहते हैं, रजत को इंग्लिश में सिल्वर कहते हैं एवं कांस्य को इंग्लिश में ब्रॉन्ज कहते हैं। कुल 92 पदकों के साथ ये तीसरे स्थान पर रहे। तो चौथे स्थान पर कौन रहा? तो चौथे स्थान पर हमारा देश भारत रहा। तो अब हम भारत का प्रदर्शन देखते हैं। भारत पदक तालिका में चौथे यानी 4th स्थान पर रहा। भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। भारत ने कुल 22 गोल्ड जीते, 16 सिल्वर जीते और 23 ब्रॉन्ज जीते, यानी 22 स्वर्ण पदक, 16 रजत पदक और 23 कांस्य पदक जीते और कुल इसने 61 पदक हासिल किए। तो भारत ने कुल कितने मेडल जीते, कुल कितने पदक जीते? तो 61 जीते, जिसमें 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज। आप इसे याद कर लेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो चुका है एग्जाम्स के लिए। भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? ये भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल भरत्तोलक मीराभाई चानू ने भरत्तोलन में महिला के 49 kg वर्ग में जीता। तो मीराभाई चानू को तो आप लोग जानते ही होंगे, इन्होंने टोक्यो में पदक जीत चुके हैं, ये रजत पदक इन्होंने जीता था। तो मीराभाई चानू ने भारोत्तोलन में महिला के 49 kg वर्ग में गोल्ड मेडल जीता और राष्ट्रमंडल खेल 2022 के भारत के तरफ से पहले गोल्ड मेडल विजेता हैं, स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पहला स्वर्ण पदक भारत की तरफ से जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो वो हैं मीराभाई चानू। इन्होंने भारोत्तोलन के महिला के 49 kg वर्ग में गोल्ड मेडल जीता। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के लिए कोई भी पहला मेडल किसने जीता? तो भारत के लिए पहला मेडल भारोत्तोलक संकेत सरगर ने जीता। इन्होंने भारोत्तोलन में पुरुष के 55 kg वर्ग में रजत पदक जीता। तो ये संकेत सरगर भारत के लिए 2022 राष्ट्रमंडल खेल में पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को सबसे ज़्यादा मेडल किसमें मिले? तो कुश्ती में मिले। भारत को सबसे ज़्यादा मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुश्ती में मिले। भारतीय पहलवानों ने कुश्ती में 12 मेडल जीते, जिसमें से 6 गोल्ड मेडल थे, 1 सिल्वर मेडल था और 5 ब्रॉन्ज मेडल शामिल था। हम लोग तीरंदाजी और शूटिंग में भी मेडल जीते थे, परंतु वो दोनों खेल इस बार शामिल नहीं था। भारत ने भारोत्तोलन में वेट लिफ्टिंग में 10 मेडल जीते, जिसमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल है। भारोत्तोलन में हम लोगों ने कितने मेडल जीते? तो 10 मेडल जीते, जिसमें 3 गोल्ड, 3 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज शामिल है। एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न, भारत के लिए 200वां गोल्ड मेडल किसने जीता? तो भारत के लिए 200वां गोल्ड मेडल पीवी सिंधु ने जीता। भारत अब तक राष्ट्रमंडल खेल में 2022 राष्ट्रमंडल खेल के समापन तक 203 गोल्ड मेडल जीत चुका है। तो 200वां गोल्ड मेडल किसने जीता? तो 200वां गोल्ड मेडल पीवी सिंधु ने जीता। तो ये प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि भारत के लिए 200वां गोल्ड मेडल किसने जीता? तो वो 200वां गोल्ड मेडल पीवी सिंधु ने जीता। और भारत ने अब तक राष्ट्रमंडल खेल में कितने स्वर्ण पदक जीत चुका है? तो भारत 2022 राष्ट्रमंडल खेल के समापन तक कुल 203 गोल्ड मेडल जीत चुका है। इस बार एक सैड न्यूज भी रहा। भारत की ओर से जेवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा चोट के कारण इस कॉमनवेल्थ गेम्स में भाग नहीं ले सके। हमारे देश के हीरो नीरज चोपड़ा, जिन्होंने 2020 के ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इस बार
कॉमनवेल्थ गेम्स में वे भाग नहीं ले सके चोट के कारण। अब अगला कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ होगा? तो 2022 में राष्ट्रमंडल खेल बर्मिंघम में हुआ। तो अगला कब होगा? तो अगला 2026 में होगा तथा यह 23वां राष्ट्रमंडल खेल होगा। और यह 23वां राष्ट्रमंडल खेल 2026 में ऑस्ट्रेलिया के शहर विक्टोरिया में होगा। तो ये प्रश्न भी याद कर लीजिए कि अगला कॉमनवेल्थ गेम्स जो 23वां राष्ट्रमंडल गेम्स भी होगा, यह 2026 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। कॉमनवेल्थ गेम्स कहिए या राष्ट्रमंडल खेल कहिए, एक ही बात है। और इससे पहले वाला कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ हुआ था, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स का 21वां संस्करण ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 2018 में हुआ था। तो इससे जस्ट पहले वाला कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल जो 21वां राष्ट्रमंडल खेल था, वो ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 2018 में हुआ था। और अगला 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होगा, 23वां राष्ट्रमंडल खेल, वह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होगा। भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेल में सबसे अच्छा प्रदर्शन कब का रहा है? तो भारत ने 2010, यहाँ गलती से लिखा गया, इसे आप 2010 समझिए। भारत ने 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेलों में 101 पदक जीते थे और यह अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है भारत का। भारत ने 2010 दिल्ली राष्ट्रमंडल खेल में 101 पदक जीते थे। इनमें 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य शामिल हैं। यह अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग को बताना चाहूँगा कॉमनवेल्थ गेम से संबंधित। तो भारत ने 1934 ईस्वी में पहली बार लंदन में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा लिया था। तब इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। देखिए, राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत 1930 से हुई, परंतु भारत 1930 में राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा नहीं लिया। भारत ने सबसे पहले राष्ट्रमंडल खेल में हिस्सा 1934 ईस्वी में लिया, जो लंदन में आयोजित किया गया था। तब इसे राष्ट्रमंडल खेल नहीं कहा जाता था, कॉमनवेल्थ गेम्स नहीं कहा जाता था, तब इसे ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। भारत की तरफ से राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय राशिद अनवर थे। भारत के लिए कोई भी पदक राष्ट्रमंडल खेल में सबसे पहले किसने जीता? तो वे राशिद अनवर थे। उन्होंने पुरुषों की 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता था। तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत के लिए कॉमनवेल्थ गेम्स में सबसे पहला पदक किसने जीता था? तो सबसे पहला पदक राशिद अनवर ने जीता था। उन्होंने पुरुषों की 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में रजत पदक जीता था। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने पहला स्वर्ण कब जीता? देखिए, राशिद अनवर ने रजत पदक जीता था और ये पहले खिलाड़ी थे पदक जीतने वाले। लेकिन भारत ने पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? तो कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहला स्वर्ण पदक 1958 ईस्वी में जीता था। और यह स्वर्ण पदक महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह जी ने जीता था। मिल्खा सिंह जी को आप सभी जानते होंगे। इन्होंने भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक कॉमनवेल्थ गेम्स में जीता है। भारत 1930, 1950, 1962 और 1986 में इन खेलों में भाग नहीं लिया, यानी भारत 4 राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा नहीं लिया है। तो कब कब भारत ने हिस्सा नहीं लिया? तो 1930 में जो पहला राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें भारत हिस्सा नहीं लिया था। 1950 ईस्वी में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ उसमें भी भारत हिस्सा नहीं लिया। 1962 और 1986 के राष्ट्रमंडल खेल में भी भारत ने हिस्सा नहीं लिया। तो आप समझ सकते हैं कि अभी तक 22 राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं, जिसमें 4 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने हिस्सा नहीं लिया। तो आप कह सकते हैं कि भारत ने अब तक कुल 18 राष्ट्रमंडल खेलों में हिस्सा लिया है। 2 राष्ट्रमंडल खेल 1938 जो सिडनी में हुआ था और 1954 जो वैंकूवर में हुआ था, उसमें बिना कोई पदक जीते ही भारतीय खिलाड़ी को घर लौटना पड़ा था। यानी 2 राष्ट्रमंडल खेल
1938 सिडनी राष्ट्रमंडल खेल और 1954 वैंकूवर राष्ट्रीय खेल में भारत के कोई भी खिलाड़ी पदक जीतने में सफल नहीं हो पाए थे। देखिए एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न, द्वितीय विश्व युद्ध के कारण 1942 और 1946 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नहीं हो सका था। तो 2 बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नहीं हुआ। कब कब नहीं हुआ? 1942 में और 1946 में। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिस कारण से राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन नहीं हो सका। सभी देश लड़ाई में व्यस्त थे। अब हमारा अगला इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि पहला राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था। जब हम राष्ट्रमंडल खेल पर देख रहे हैं प्रश्नों को, तो ये प्रश्न जानना भी जरूरी है कि राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब से शुरू हुआ। तो पहला राष्ट्रमंडल खेल 1930 में कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुआ था। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पहला राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था। तो 1930 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कनाडा के शहर हैमिल्टन में हुआ था। इसमें 11 देशों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और 2022 राष्ट्रमंडल खेल में 72 देशों ने भाग लिया। और 1930 में जो पहला राष्ट्रमंडल खेल हुआ था उसमें 11 देशों के लगभग 400 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, जिन्होंने 6 खेलों की 59 प्रतियोगिताओं 59 प्रतियोगिताओं में अपना दमखम दिखाया। उस समय कितना खेल को शामिल किया गया था? तो 6 खेलों को शामिल किया गया था, जिसमें 59 प्रतियोगिताएं थी, 59 प्रतिस्पर्धा थी। 1930 से 1950 तक इन खेलों को ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। देखिए 1930 से 1950 तक इन खेलों का क्या नाम था? तो ब्रिटिश एम्पायर गेम्स था। 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कहा गया। 1954 से 1966 तक क्या कहा गया? ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कहा गया। 1970 और 1974 में इसका नाम बदलकर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स किया गया। 1970 और 1974 में इसका नाम बदलकर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स किया गया और 1978 में जाकर इन खेलों का नाम राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स पड़ा और तब से आज तक यह इसी नाम से आयोजित हो रहा है। यानी अभी जो हम इसका नाम जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स या राष्ट्रमंडल खेल, यह नाम 1978 में जाकर पड़ा। इससे पहले 1930 से 1950 तक ब्रिटिश एम्पायर गेम्स कहा जाता था। 1954 से 1966 तक ब्रिटिश एम्पायर एंड कॉमनवेल्थ गेम्स कहा गया। 1970 और 1974 में इसका नाम बदलकर ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम्स किया गया और 1978 से लेकर आज तक हम इसे राष्ट्रमंडल खेल यानी कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जानते हैं। वर्ष 1998 में कुआलालंपुर राष्ट्रमंडल खेल में पहली बार क्रिकेट, हॉकी, नेटबॉल और रग्बी को शामिल किया गया। 1998 एक महत्वपूर्ण राष्ट्रमंडल खेल माना जा सकता है क्योंकि पहली बार क्रिकेट, हॉकी में महिला और पुरुष दोनों, नेटबॉल में सिर्फ महिला टीम और रग्बी में सिर्फ पुरुष टीम को शामिल किया गया। इसलिए यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि कब क्रिकेट या फिर हॉकी या फिर नेटबॉल या रग्बी को राष्ट्रमंडल खेल में शामिल किया गया। वर्ष 2006 में पहली बार बास्केटबॉल को राष्ट्रमंडल खेल का हिस्सा बनाया गया। बास्केटबॉल को राष्ट्रमंडल खेल का हिस्सा कब बनाया गया? तो राष्ट्रमंडल खेल 2006 में बास्केटबॉल को राष्ट्रमंडल खेल का हिस्सा बनाया गया। भारत ने अब तक राष्ट्रमंडल खेलों में 203 स्वर्ण पदक, 190 रजत पदक और 171 कांस्य पदक जीत चुका है। भारत अब तक राष्ट्रमंडल खेलों में 203 स्वर्ण पदक जीत चुका है, 190 रजत पदक जीत चुका है और 171 कांस्य पदक जीत चुका है। अब तक जितने भी राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने हिस्सा लिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के सबसे कामयाब खिलाड़ी जसपाल राणा को कहा जाता है, जिन्होंने अब तक इन खेलों में 15 मेडल जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज शामिल है। तो कॉमनवेल्थ गेम्स यानी राष्ट्रमंडल खेल में भारत के सबसे कामयाब खिलाड़ी किन्हें माना जाता है?
तो जसपाल राणा को माना जाता है जिन्होंने अब तक कुल 15 मेडल जीते हैं, जिसमें 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज शामिल है। तो दोस्तों, मैंने पहले वीडियो में जो कॉमनवेल्थ से संबंधित और 2022 राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे मैंने उनको किया। मैं दूसरा वीडियो भी बनाऊंगा राष्ट्रमंडल खेल पर, जिसमें मैं बताऊंगा आपको कि 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के कितने खिलाड़ी, कुल कौन कौन से खिलाड़ी स्वर्ण पदक, कौन कौन से खिलाड़ी रजत पदक और कौन कौन से खिलाड़ी कांस्य पदक जीते। मैं एक एक खिलाड़ी का नाम और किस गेम में उन्होंने पदक जीता वो सब बताऊंगा, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने दूसरा वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि पहला वीडियो में अगर उन टॉपिक को शामिल करता तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता। इसीलिए मैंने पहले वीडियो में राष्ट्रमंडल खेल 2022 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एवं अब तक जितने भी राष्ट्रमंडल खेल शामिल हुए हैं उनसे संबंधित सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और भारत ने अब तक राष्ट्रमंडल खेलों में जब जब हिस्सा लिया और जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों को मैंने यहाँ पे देखा। मैं अगले वीडियो में भारत के जो 61 पदक भारत ने जीते हैं तो कौन कौन से खिलाड़ी ने कौन कौन से गेम में जीते हैं मैं वो वीडियो भी लेकर आऊँगा। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में, कॉमनवेल्थ गेम्स पार्ट 2 में, जिसमें मैं आपको पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के नाम और उनके गेम्स के साथ बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।